दिल में जज्बा और दिमाग में जुगाड़ लेके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक BLDC मोटर का रिवाइंडिंग करेंगे, लेकिन वार्निंग पहले ही सुन लीजिए। ओके, अगर वो BLDC मोटर खराब है या जल गया है तब भी आप उसका रिवाइंडिंग करेंगे, वरना ठीक मोटर मतलब जो मोटर अच्छा है उसको आप रिवाइंडिंग करके उस मोटर का एफिशिएंसी मत घटाइए। ओके, क्योंकि हाथ से वाइंडिंग करने से आप कुछ भी कर लीजिए, जितना भी अच्छे से वाइंडिंग कर लीजिए, उसका जो मतलब खरीदने पर जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वैसा एफिशिएंसी आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, और आपको वो जो पर्टिकुलर गेज जो वायर है वो भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप जरा ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि मतलब वो मोटर अगर जल गया है, खराब हो गया है, तब भी आप उसका रिवाइंडिंग करेंगे। और रिवाइंडिंग करने के बाद मोटर का जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। और आप जानबूझकर भी ये कर सकते हैं कि शायद आपको उस मोटर को मतलब उसका जो टॉर्क है वो बढ़ाना है, या फिर जो स्पीड है उसको घटाना है, या फिर जो स्पीड बढ़ाना है। ओके, मतलब केवी रेटिंग है वो जो बढ़ाना है, तो ये सब चीजें भी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं मतलब उस पर। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो पहले से ही मैंने इस मोटर को खोल कर रखा है। ओके, ये रहा उसका रोटर और ये रहा उसका स्टेटर। ओके, तो पहले तो इस मोटर में ये डबल वायर का वाइंडिंग था इस पर। ओके, लेकिन मुझे ये वायर नहीं मिला तो मैंने इसी वायर से काम चला लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसका वाइंडिंग करके रखा है और मैं इसका टर्न्स जो होता है पर पोल का मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप जब खोलेंगे इस वायर को, मतलब जो वायर था पहले, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर आपके हिसाब से अगर वायर नहीं मिलता तो आपके हिसाब से आपको वाइंडिंग करना होगा, ये आपके ऊपर है। इस पर मैं ज़्यादा मतलब कुछ कमेंट नहीं करूँगा। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है इसका कनेक्शन। मतलब जो ज़्यादातर BLDC मोटर में होता है वो डेल्टा कनेक्शन पर होता है। ओके, जो वाइंडिंग होता है स्टार में नहीं होता। वो आप इस जो मतलब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन है इस पर ये रहा S1 और ये रहा E3। ओके, और इस पर E2 और E1 और इस पर E3 और E2। ओके, तो अब आप इन सभी टर्मिनल्स को एक साथ सोल्डरिंग करेंगे, फिर आपका डेल्टा कनेक्शन होगा। ओके, तो उसी हिसाब से आप वाइंडिंग कीजिए और फिर मोटर को घुमा के देखिए। ओके, ये रहा इसका वाइंडिंग, मैंने यहाँ पर कर लिया है। पता है कि वाइंडिंग ज़रा अच्छा नहीं हुआ, पर फिर भी काम चलाऊ हो गया। ओके, तो चलिए इसको ज़रा घुमा के देखते हैं कि घूमता है कि नहीं घूमता। तो मैंने इस मोटर का वाइंडिंग कर लिया है और जो कनेक्शंस है वो आपको दिख रहा होगा। ये भी मैंने सोल्डरिंग करके रखा है। ओके, और चलिए ज़रा अब इसको लगाते हैं। मैंने ये लगा दिया। अब इसका जो रोटर है इसको भी मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पर। अब ये घूम रहा है, ठीक ठाक है। अब पता कैसे चलेगा कि कनेक्शन ठीक है या गलत है? इसका एक आप चेक कर सकते हैं कि पहले तो कॉन्टिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रखिए। ओके, और अगर हर एक कनेक्शन के साथ हर एक कनेक्शन का बीप आपको मिले, मतलब वो शॉर्ट हो, तभी ये कनेक्शन ठीक है। ठीक है, कनेक्शन एकदम ठीक है। ओके, तो चलिए ज़रा इसको चला कर देखते हैं, बैटरी के साथ लगाते हैं। मल्टीमीटर को हटाओ यहाँ से।
ये रहा बैटरी। देखा मोटर का बीपी दे रहा है। ओके, तो चलिए जरा इसको घुमा के देखते हैं। तो ये अच्छे से काम किया। ओके, मतलब ये कनेक्शन भी ठीक है और मोटर भी अच्छा घूम रहा है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको सारे कनेक्शंस, मतलब जो कनेक्शंस होता है BLDC मोटर में जनरली, वो आपको मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया है। भैया तार हमारे इलाके से ले लेते, चचा विधायक है हमारे, बहुत कम में मिल जाता। तो हंसते पैसे की बातें क्यों करता है रे? वो तो मैंने कबाड़ी वाले से लिया था एक पुराना मोटर, उससे मैंने वाइंडिंग खोलकर वाइंडिंग कर दिया। तो भैया कौन सी लंगर चल रही थी जो आपको तार फ्री में मिल गया? जुगाड़ लगाया भाई। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से कनेक्शन, मतलब स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, और जनरली कौन सा कनेक्शन होता है तो वो भी हमने थोड़ा बहुत सीखा। ओके, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और जो PDF से मैंने ये सब जानकारी हासिल किया है वो PDF का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।